मित्रों, साथियों, दोस्तों और मेरे प्रिय और सम्मानीय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए बीए, एमए, बीएड हिंदी की किसी भी परीक्षा के लिए आप कविता, कहानी, उपन्यास, गोदान, भीष्म साहनी का तमस, मेला आंचल रेणु जी का, इन सारी पुस्तकों के बारे में विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कहानी को कैसे समझना है, कविता की व्याख्या कैसे करनी है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मोटिवेट भी करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिन सूत्रों के मार्फत आप सोशल मीडिया और रील देखने की प्रक्रिया से भी अपने आप को बाहर ला सकते हैं और अपने भीतर की रचनात्मकता का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बार बार शिकायत करते हैं कि सर हमें समय नहीं मिलता है, पढ़ने का समय नहीं मिलता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर में इतना सारा काम है, दूर काम पर जाना होता है, घर में कमाने वाला नहीं है और बहुत सारी भी दिक्कतें हैं। तो उन सारी समस्याओं से निकलने के बहुत सारे सूत्र भी हैं, तो उन्हें भी हमें ध्यान रखना है और इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन के सहारे ही आगे बढ़ें। अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे रास्ते हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और शिक्षा भी उस रास्ते को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। तो स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख लेते हैं, टाइपिंग वाइपिंग तो सब कुछ कर ही लेते हैं आजकल, मोबाइल पर ही कर लेते हैं, तो वो भी स्किल हम सीख करके, क्योंकि बगैर स्किल के आपको कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। आप छोटे कस्बे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो उस स्किल के सहारे आप किसी ऑफिस में, मॉल में, कहीं पर भी कुछ 10-15 हज़ार की नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एक बार अपने आप का सर्वाइवल का रास्ता ढूंढ करके फिर आगे की प्रक्रिया, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। पढ़ना है आपको, ड्रामा, फिल्म, जिस भी फील्ड में जाना है, एक्टिंग, अभिनय, कॉमेडी, मिमिक्री, जो भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात होती है सर्वाइवल की बात होती है। हमेशा हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले दो जून की रोटी की बात हमेशा सामने आती है। तो सबसे पहले उसका जुगाड़ करना है। आप शहर में हैं, गांव में हैं, जहाँ पर भी है, अगर परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो छोटा मोटा काम सब कोई लोग करते हैं। आजकल जोमेटो से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उससे भी लोग जोमेटो जोमेटो पर काम करके भी वहाँ से कुछ पैसा, अगर आप शहर में है तो महीने का 10,000, 15,000, 5,000 रुपये, आप जो भी कमाना, जितना भी आप काम कर सकते कमा लेते हैं। कुछ छोटा मोटा ऑफिस में पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर कुछ समय रुकना पड़ता है, कहते हैं ना कि एक बार आगे बढ़ने के लिए अगर आपको पीछे भी जाना पड़ा तो पीछे जाना चाहिए आदमी को, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। और बड़े बड़े सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। सपने देखने में इंसान को कंजूसी नहीं करना चाहिए, उनको पूरा करना नहीं करना वो बात की बात है। तो सपने बड़े देखते हुए हम इसे उनके साथ अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और मैंने फिर कहा ना कि 8 और 8 और 8 का सूत्र अपना करके, कि आपके पास 24 घंटा है, 8 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, 8 घंटा सोना है और 8 घंटा आपको जॉब करना है, पार्ट टाइम काम करना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, जिम में जाना है, दौड़ लगाना है, दोस्तों से मिलना है, गप्पे लगाना है, मस्ती करना है। देखिए हंसी मस्ती भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो इस तरह से एक खास तरह का डिसिप्लिन इस्तेमाल करके हम जीवन में, कहते हैं ना कि अपने लिए समय भी निकाल सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और हम समय को जितना कम वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है ना। और अपने आप को जितना अधिक डिसिप्लिन में लाएंगे, अनुशासन में ला करके जीवन की सहजता और स्वाभाविकता को जितना जल्दी हम अंगीकार कर लेते हैं, वो हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। फालतू किस्म का कोई ईगो पालने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक हम अपने आप को साधारण कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं और सिंपल मूल्यों के साथ और सिंपल सोच के साथ जी सकते हैं, वो उतना ही अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि सिंपलिसिटी से बड़ा कोई मूल्य सूत्र नहीं है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने नई ड्रेस खरीदें, हर महीने नया मोबाइल लेके आए,
हर महीने नए शूज लेके आए, कोई ज़रूरी नहीं है। जितना पॉकेट में है उतना ही यूज़ करने की आवश्यकता है, और फालतू पैसा हम जितना नहीं खर्च करें उतना बढ़िया है, जितना हम सेव कर सकते हैं उतना बेहतर है। क्योंकि आगे न जाने किस तरह की ज़रूरतें आती है, किस तरह की कोविड जैसा हमने समय देखा ना कि अचानक पता चला सारा हमारा काम ही बंद हो गया, हमारी नौकरी ही चली गई। तो जीवन अनिश्चितताओं से भी भरा पड़ा है, लेकिन जीवन तमाम तरह की संभावनाओं से भी भरा पड़ा है। तो इसलिए इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और पैसा, लोग तो कुछ भी कहते हैं, क्या है हाथ का मेल है। अरे हाथ का मेल नहीं है भैया, बहुत बहुत तकलीफ से पैसा आता है भाई। हाथ का मेल कहने वाली बातें सिर्फ कहने की बातें हैं। इसलिए हाथ का मेल कहने वाले के लोगों के चक्कर में और पैसे ऐसे ऐसे उड़ाने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय आपके पास नहीं होगा ना, उसमें यकीनन मानिए कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले सेविंग करना और फालतू खर्चा नहीं करना है, काम करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, और अपना अनुशासन खुद तय करना है। अगर आज हमने कहते हैं ना कि आज हमने काम भी कर लिया और डिसिप्लिन में भी रहे और पैसा भी बचा लिया, तो आने वाला कल अपने आप हमारा अच्छा होगा। हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे, और उस हर चीज़ को हासिल कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जीवन हमारा है, बेहतर करना और ख़राब करना सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। परिस्थितियाँ हमें परेशान करेगी, हमें चैलेंज देगी, तो उस चैलेंज को, उस चुनौती को हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, फालतू वक्त को बर्बाद नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, पैसों को फालतू उड़ाना नहीं है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आवश्यकता है, वहीं खर्च करना है। अगर हमारे पास एक मोबाइल है तो ये नहीं कि बस 2 महीना 4 महीना चला और तुरंत दूसरा मोबाइल लेके आ गए, कोई ज़रूरत नहीं। उसको यूज़ कीजिए, और बहुत ज़्यादा महंगा मोबाइल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको स्क्रीन वाला भी चाहिए तो 8-10 हज़ार में अच्छा मोबाइल मिल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 25 हज़ार का मोबाइल लेके आएँ। अगर कुछ उससे आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मिनिमम मोबाइल के साथ क्या होता है कि हम उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन मोबाइल को हम कितना भी करेंगे 3 या 4 साल तक ही चला सकते हैं, उसके बाद नया लाना ही पड़ेगा। तो फिर हम कम पैसे में भी तो उस काम को कर सकते हैं ना। तो उस पर 25 हज़ार रुपये लगाने की क्या ज़रूरत है। ख़राब हो गया, एक झटके में 25 हज़ार जाएगा, फिर खो गया, कुछ हो गया, तो 25 हज़ार एक झटके में चला जाएगा वो। अगर कम ले सस्ता लेंगे, टूट गया, कहीं खो भी गया, नुकसान कम होगा, भरपाई कर सकते हैं ना। तो और दूसरा है कि हमारा पैसा भी बचेगा। तो उस पैसे को अगर हम एफडी करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, अच्छी जगह डाल देते हैं, तो वो बढ़ता रहेगा, है ना। और साल में कोशिश हमें करना है कि कपड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना है। खरीदना, नया खरीदना ऐसी बात है कि पुराना फटा हुआ नहीं पहनना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कि पता चला कि जब भी मॉल में गए कुछ कुछ खरीद के ले ही आ गए। जब भी कहीं घूमने निकले तो 2-4 ड्रेसें खरीद लिए, जूते खरीद लिए, कुछ वो खरीद लिए, ये खरीद लिए, है ना। और बहुत ज़्यादा लोगों को तोहफा देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उपहार देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा नहीं कि सेविंग जितना करेंगे उतना अच्छा है। कंजूसी नहीं करना है, अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे को पानी की तरफ बर्बाद भी नहीं करना है। आप इस बात को अगर समझ जाएंगे, जितना जल्दी समझ पाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए। आपको अपने आप पर पछतावा नहीं होगा, और अपनी आवश्यकताओं को भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे, परिवार की, अपने लोगों की मदद भी कर पाएंगे, और आपको बार बार दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है भाई। क्योंकि जब अपना बैकअप रखेंगे तो हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और पैसा कहते हैं ना कि बहुत मददगार होता है जब कठिन समय में हम होते हैं। इसलिए पैसे का, समय का और अपने आप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ही हमारे साथ रहने वाली है। इन सारी चीज़ों को साथ लेकर के हम जीवन में अगर आगे बढ़ते रहे और अपने आप को मोटिवेट करते रहे, तो मैं कह रहा हूँ यकीनन आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, और हमेशा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और दूसरों पर डिपेंड रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी किसी भी मामले में आप। इसलिए अपने भीतर की रचनात्मकता को बरकरार रखते हुए दुनियादारी व्यवहारिकता को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संसार की जो गतिशीलता है, लोगों का जो व्यवहार है, उसके बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। तो उसको भी सीखना है, और अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपना काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है,
और अपने भीतर से निराशा, नेगेटिविटी, एकांकीपन को खत्म करते हुए हम अपने भीतर की जो गुणात्मकता है, जो हम समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ करते जाना है। अगर हम उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ करते गए, और मैंने कहा ना, अगर हम सेविंग करते रहे और छोटा मोटा काम भी करते रहे और महीने का अगर 5-5 हज़ार भी बचाएंगे तो साल का 60 हज़ार, और उसका अगर करके आपने अच्छी जगह डाल रखा तो उसका इंटरेस्ट भी बनता जाएगा, तो समझिए कि साल का 70 हज़ार हो जाएगा आपका। तो इस तरह से धन बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपका सपोर्टिंग धन और सपोर्टिंग जो आपने ज्ञान अर्जित किया वो सब मिलकर के आपके करियर को बूस्ट किया और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जीवन तमाम तरह की संभावनाओं से भरा पड़ा है, तो उन संभावनाओं के साथ आगे बढ़ना है हमें। अगर हम संभावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। सो बी होपफुल, बी होपफुल, बी हैप्पी एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। लाइफ इज चैलेंज, प्लीज एक्सेप्ट द चैलेंज, गो अहेड। हमेशा आगे बढ़ते जाना है और निराशा और नेगेटिविटी ज़िंदगी में आने ही नहीं देना है। अगर हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों से उम्मीद करेंगे और वो अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हमें निराशा और दुख होगा। इसलिए किसी से कोई उम्मीद करना ही नहीं, सिर्फ उम्मीद अपने आप से करना है। इस बात को याद रखना है। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए।